Hello everyone. Today we study about science chapter 4 page number 55. Page number 55 hardness. Some substances can be compressed where other cannot be. कुछ पदार्थों को संकुचित किया जा सकता है और कुछ को नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ट्राई टू कंप्रेस अ वुडन बार यू विल नॉट टू एबल टू डू शो. लकड़ी के बार को अगर आप कंप्रेस यानी दबाने का प्रयास करेंगे तो वह क्या है, ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी. अ टेडी बियर मेड ऑफ कॉटन एंड स्पॉन्ज कैन. कॉटन यानी कपास और स्पॉन्ज से बना एक टेडी बियर क्या हो जाएगा, स्पॉन्ज यानी वो कंप्रेस्ड हो सकता है. हाउएवर बी इजली कंप्रेस्ड. द मटेरियल डेट कैन बी कंप्रेस आर कॉल्ड सॉफ्ट. जो पदार्थ कंप्रेस्ड यानी संकुचित हो जाते हैं उन्हें सॉफ्ट कहा जाता है. द मटेरियल्स डेट कैन नॉट बी कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. और जो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं उन्हें हार्ड कहा जाता है. व्हेन वी स्क्रैच वन मटेरियल विथ अनदर द वन डेट गेट स्क्रैच इज सॉफ्टर देन द अदर वन. यानी जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें खरोंच आ जाती है. जिस पर खरोंच आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, दूसरे की तुलना में नरम मटेरियल है. जैसे कि क्रेयॉन इज़ द सॉफ्टर मटेरियल. जब नेल्स और क्रेयॉन को आपस में स्क्रैच करते हैं तो क्या होता है, क्रेयॉन पे खरोंच आ जाती है. इसका मतलब क्रेयॉन जो है नेल से नरम मटेरियल है. इसके बाद टेक्सचर देखिए. व्हेन वी टच डिफरेंट मटेरियल वी फाइंड दैट सम आर स्मूथ एंड सम आर रफ. टेक्सचर यानी बनावट. क्या होता है, जब हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल को स्पर्श करते हैं तो हम देखते हैं उनमें से कुछ चिकनी सतह के होते हैं, कुछ जो होते हैं रफ़ यानी खुरदरे होते हैं. दे हैव डिफरेंट टेक्सचर. उनकी अलग अलग बनावट होती हैं. द फील ऑफ एनी मटेरियल इज नॉन इट्स टेक्सचर. किसी पदार्थ की अनुभूति ही उसकी बनावट कहलाती है. द सरफेसेस ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड अ ग्लास टम्बलर आर इवन. दे हैव अ स्मूथ टेक्सचर. यानी जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं और जो कांच के गिलास की सतह होती है वह कैसी होती है, चिकनी होती है. ऑल द स्मूथ सरफेसेस हैव नो बम्प्स और रिजेस एंड हैव अ प्लेन सरफेस. जितने भी चिकनी सतह होती हैं उनमें कोई लाइन या खरोंच नहीं होती है और उनकी सतह कैसी होती है, समतल होती है. द सरफेसेस ऑफ अ ट्री बार्क. पेड़ की अगर छाल देखेंगे आप तो यह कैसी होगी, अनफिनिश्ड वॉल होगी. एंड सैंड पेपर आर अनइवन. यानी यह खुरदरी होती है. दे हैव अ रफ टेक्सचर. इसका जो बनावट होती है वह रफ होती है. वी कैन फेल्ट बम्प्स एंड रिजेस ऑन द सरफेस ऑफ रफ मटेरियल. हम इस पे लाइंस और खरोंच आसानी से देख सकते हैं. इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. सम मटेरियल अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम वेयरएज अदर डू नॉट. कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को गुजरने की अनुमति प्रदान करते हैं. यानी कुछ अपने पास से प्रकाश को गुजरने देते हैं और कुछ नहीं गुजरने देते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट. प्रकाश की मात्रा के आधार पे मटेरियल अलाउड टू पास थ्रू मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री ग्रुप. यानी मटेरियल्स को, जो पारदर्शिता मटेरियल्स होते हैं, इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया. फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी पदार्थ. सब्सटेंसेस डेट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. वह पदार्थ यानी वे पदार्थ जो प्रकाश को पूरी तरीके से अपने पास से गुजरने देते हैं उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है. जैसे ग्लास यानी कांच. कांच में से आप टॉर्च की रोशनी को आर पार देख सकते हैं, यानी उसके वो पास से गुजर सकता है. एयर में, क्लियर वाटर में, सम प्लास्टिक्स में. यह सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं. पारदर्शी का मीन्स होता है जैसे कि जिसके आर पार क्या हो, प्रकाश जा सके. यानी जैसे कि जो टॉर्च का रोशनी होता है उसको आप कांच के आर पार निकाल सकते हैं तो वो कांच कैसा हो जाएगा, पारदर्शी कहलाएगा. इसके बाद ओपेक मटेरियल वो होते हैं जिनके
पास से जो प्रकाश होता है वह पास नहीं हो सकता है, यानी आर पार नहीं जा सकता है। जैसे कि वुड लकड़ी, मेटल धातु, ब्रिक्स, वॉल यानी ईंटों से बनी जो दीवार होती है, ये सब क्या हैं, उदाहरण हैं ओपेक्यू मटेरियल के। इसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, सब्सटेंस दैट अलाउ ओनली अ पोर्शन ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसलूसेंट पदार्थ वह होते हैं जो अपने पास से प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पास होने देते हैं, जैसे कि बटर पेपर, पेपर थिन प्लास्टिक। आप देखेंगे कि पेपर के आर पार प्रकाश निकल तो जाएगा लेकिन उसका थोड़ा ही हिस्सा आर पार जाता है। तो ये क्या है, उदाहरण दिए गए हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल के। इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मटेरियल दैट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। Substances such as salt and sugar dissolve in water. Such substances are to be soluble. Solubility यानी पानी में घुलनशीलता। जो पदार्थ होते हैं उनको उनकी solubility यानी विलेयता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। Substances such as salt and sugar dissolve in water, जैसी शुगर और जो सॉल्ट होती है, नमक और जो चीनी होती है, वह पानी में डिजॉल्व यानी आसानी से घुल सकती है। सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी सॉल्युबल। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, सॉल्युबल कहा जाता है। सॉल्युबल यानी घुलनशील कहा जाता है। इसके बाद चॉक पाउडर एंड सैंड सेटल डाउन इन वाटर, जो चॉक पाउडर होता है और जो बालू होती है वह पानी में क्या होती है, नीचे तरफ सेटल हो जाती है। एंड डू नॉट डिजॉल्व इवन और स्ट्रिंग, और हिलाने पर भी डिजॉल्व यानी घुलती नहीं है, इसलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए इनको अघुलनशील कहा गया है जल में। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस द सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। घुलनशीलता जो होती है किसी पदार्थ की क्षमता, विलेयक और किसी सॉल्वेंट की इकाई कहलाती है। इट इज़ मेजर इन टर्म ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसे विलेय डिग्री की अधिकतम मात्रा के रूप में मापा जाता है, जहाँ पे एक टेम्परेचर दिया होता है। यू विल सी डेट सम लिक्विड सच एज हनी, मिल्क एंड विनेगर कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर। कुछ लिक्विड जो होते हैं जैसे हनी, मिल्क, विनेगर, ये क्या होता है, पूरी तरीके से मिश्रित हो जाता है जल के साथ। हाउएवर लिक्विड सच ए मस्टर्ड ऑयल एंड कैरोसिन डू नॉट मिक्स विद वाटर। जबकि क्या होता है, जो कैरोसिन होता है, मिट्टी का तेल होता है जो, और मस्टर्ड ऑयल जो होता है वह क्या होता है, जल के साथ मिश्रित नहीं होता है। दे फॉर्म ऑफ सेपरेट लेयर, अगर इनको जल में डाला भी जाए तो ये क्या होती, एक लेयर का निर्माण कर देते हैं, यानी पानी के ऊपर एक परत बना देते हैं। लिक्विड डेट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड मिसाइवल लिक्विड। जो लिक्विड आपस में मिश्रित हो जाते हैं उन्हें मिसाइवल लिक्विड कहा जाता है, यानी मिश्रित तरल पदार्थ। इसके बाद लिक्विड डेट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड इममिसाइबल लिक्विड। वह पदार्थ या फिर वह लिक्विड जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं उन्हें अमिश्रित तरल पदार्थ कहा जाता है। जस्ट लाइक सॉलिड एंड लिक्विड सम गैसेस आल्सो डिजॉल्व इन वाटर, कुछ गैसेज जो होती हैं वो भी पानी में घुलनशील होती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिव इन वाटर, बड़ी संख्या में पौधों और जानवर जो होते हैं वह जल में रहते हैं। फ्रॉम वेयर डू दे गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, तो जल में रहने पर इन्हें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। दे ऑब्टेन इट फ्रॉम द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वे क्या करते हैं, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज सॉफ्ट ड्रिंक। गैस का दूसरा उदाहरण जो है जो कि लिक्विड में घुला हुआ है वह है सॉफ्ट ड्रिंक। द फिज इन अ सॉफ्ट ड्रिंक इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो फिज होती है सॉफ्ट ड्रिंक में वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस के कारण ही होती है। इसके बाद है डेंसिटी एंड फ्लोटेशन। डेंसिटी यानी घनत्व
flotation यानी प्लवनशीलता। In activity 8 you will observe that the feather, wooden block and straw float on water whereas the iron nail and steel spoon sink in water। एक्टिविटी 8 में आपने देखा होगा कि जो फैदर होता है, पंख होता है, लकड़ी का ब्लॉक होता है एंड स्ट्रॉ जो होता है वह क्या करता है, पानी पर तैरता है। लेकिन जो आयरन नेल होता है यानी लोहे की जो कील होती है या स्टील की चम्मच होती है वह पानी में डूब जाती है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन? आपने सोचा है क्या ऐसा क्यों होता है? एन ऑब्वियस आंसर कुड बी डेट हैवियर ऑब्जेक्ट सिंक वेयर एज लाइटर ऑब्जेक्ट फ्लोट। अगर आप विचार करेंगे तो आपको यही आएगा कि जो भारी पदार्थ होते हैं वह डूब जाते हैं और जो हल्के होते हैं वह पानी पर तैरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट अ वुडन ब्लॉक में बी बिगर, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा अगर बड़ा टुकड़ा लिया जाए तो वह तो कील से क्या होता है, लोहे की कील से भारी होता है, लेकिन वह पानी में तो डूबता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? सो व्हाट डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। तो इसका निश्चय कैसे होगा कि पानी पर कौन सा पदार्थ तैरता है और कौन से पदार्थ डूबते हैं? द आंसर इज डेंसिटी। तो इसका उत्तर है डेंसिटी यानी घनत्व। अ सब्सटेंस विद अ डेंसिटी लोअर देन डेट ऑफ वाटर फ्लोट ऑन इट। जिन पदार्थों की घनत्व पानी से कम होता है वह क्या होते हैं, पानी पर तैरते हैं। वेयर एज द सब्सटेंस विद अ डेंसिटी हाइगर देन वाटर। दूसरी तरफ जिन पदार्थों का घनत्व जल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, सिंक टू द बॉटम, तो वह क्या होते हैं, पानी की सतह में पहुंच जाते हैं यानी डूब जाते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी पदार्थ की जो घनत्व होता है उसको आप वॉल्यूम के रूप में भी यानी उसके द्रव्यमान के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज अबाउट 1 ग्राम। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर पानी का जो मास है, द्रव्यमान है, वो 1 ग्राम है। सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज अबाउट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन। अब लोहे का अगर मास देखा जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का अगर द्रव्यमान देखा जाए तो वह होगा 7 ग्राम। और अभी हमने पहले देखा कि इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान कितना था, 1 ग्राम, और लोहे का कितना है, 7 ग्राम। सो इट्स डेंसिटी इट्स अबाउट 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो जल का द्रव्यमान है वह 1 ग्राम है, लेकिन जो लोहे का द्रव्यमान है उसी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है वह 7 ग्राम है, यानी ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि जो जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व ज़्यादा होता है वह पानी में सिंक होता है यानी डूब जाता है। द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसी की तरह अगर आप देखेंगे जो लकड़ी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम होती है, यानी उससे कम ही होती है, और पानी की डेंसिटी कितनी है आपको पता है, 1 ग्राम ही है, और लकड़ी की 1 ग्राम से कम है। तो आपको ये पता है कि अगर वाटर से किसी पदार्थ की डेंसिटी कम होती है तो वह पदार्थ क्या होता है, पानी पर तैरता है, और अदरवाइज जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वह क्या होता है, डूब जाता है। देयर आर सम वुड डेट आर डेंसर देन वाटर। इसके बाद फिजिकल स्टेट देखिए, भौतिक अवस्था। वी हैव सीन डेट वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म। हमने यह देखा है कि पानी जो है, जल जो है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जल के रूप में, बर्फ़ के रूप में एंड भाप के रूप में। द वाटर वी ड्रिंक इज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। जिस जल को हम पीते हैं वह जल का लिक्विड फॉर्म होता है, यानी द्रव रूप में वह जल होता है। व्हेन वी बॉयल वाटर, जब हम किसी पानी को बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। तो वह जो जल होता है किस में परिवर्तित होने लगता है, वाटर वेपर यानी भाप में परिवर्तित होने लगता है। स्टीम इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। जो भाप होती है वह जल का एक गैसियस रूप होता है। व्हेन वी फ्रीज वाटर, जब हम पानी को फ्रीज करते हैं, वी गेट आइस।
तो वह किस में चेंज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, जो बर्फ़ होती है वह जल का कौन सा अवस्था होता है, वह जल की ठोस अवस्था होती है। मोस्ट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, जो मुख्यतः जो पदार्थ होते हैं वह 3 अवस्थाओं में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव एंड गैस। दीज आर नॉन एज 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, और इसी को पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं कहा जाता है।